You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu/. university.apj.edu/. 7 नवंबर। ये एक आम दिन नहीं था मेरे लिए। मैं 8 साल के बाद अपने गांव गौरीपुर जा रही थी, जो बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं खुश भी थी, मगर कहीं ना कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि 15 साल की उम्र में जब मैं पहली बार गांव गई थी तो मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने सबके सामने डांटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़कों के साथ पतंग उड़ा रही थी। मुझे कहा गया था कि लड़कों के साथ खेलना, कूदना और पतंग उड़ाना लड़कियों को शोभा नहीं देता। लड़कियों को लेकर मेरे गांव में लोगों की जो सोच थी, उसमें शहरों जैसा बदलाव नहीं था। इस बार जब मैं गांव जा रही थी, तब मेरे मन में बस यही था कि शायद सालों बाद लड़कियों के लिए वहां के लोगों की सोच में थोड़ी बदलाव आई होगी। वहां पहुंचते ही मैंने एक घर में 3 पीढ़ी को देखा। एक 100 साल की दादी, उनकी बहू और 23 साल की लड़की। दादी को देखते ही मेरे मन में सवाल उठने लगे कि उनके समय में लड़की के प्रति जो सोच थी और जो अब है, उसमें कितना बदलाव आया है। आखिर लड़कियों के लिए जो रीति रिवाज है, वो कहाँ से और कब शुरू हुई। तो बस मैंने सवाल करना शुरू कर दिया। आपका जब शादी हुआ था, आप कितने साल की थी? 15। आप कितने भाई बहन? 3 भाई बहन। हमरा पर से एगो भाई भेले, हमर माय मर गेले, माय नहीं चले। बाबुओ की से छोटे गो चलिए, बाबुओ मर गए। हमार चाचा और दादी पोसल के। चाचा और दादी इसको मतलब जो है ना पाले पोसे हैं। माँ और पापा दोनों बचपन में ही एक्सपायर कर गए दोनों। तो चाचा किसको मानते थे ज़्यादा, आपके भाई को या आपको? हमरा बच्चा छलिए ना, तब बेसी हमरा माने हले। आपको पढ़ने का कभी मन नहीं किया? के पढ़ेते हैं, छोटा छोटा छलिए ना, सब दुलारे में रखे हले, नहीं कनो बाहर आवे दे हले। कि छोटा छोटा थे ना, इसीलिए लाड़ प्यार में रखती थी और बाहर नहीं जाने दिया कभी। कौन पढ़ाता? चाचा चाची सिर्फ जो है ना, इनको पाले पोसे, बढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजे। आपके भाई को पढ़ाया? हाँ। तो आपको जलन नहीं हुआ? ना, तहिया लड़की आर के नहीं पढ़वे हले। दादी को अफसोस बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने सीख लेकर अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन समाज के सामने झुक गई। अपनी बेटी को पढ़ाई? हाँ, 7वां। 7वां? हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़ाई? आगे नहीं पढ़ेली है, तखनी माने जवान लड़की बाहर नहीं हुए दे। यही स्कूल जे चले न, जे मैं तोर बाबा पढ़वेल को, बाबा पर बाबा तो कहले वो स्कूल में दोनों बहन पढ़ल के। बाबा के पापा पढ़ाते थे ना स्कूल में, तो वहाँ चली गई दोनों बेटी। वहाँ से आगे स्कूल में यहाँ 7th क्लास तक ही था, तो वहाँ से आगे कहीं बेटी को बाहर नहीं जाने दिया गया। जितना तक यहाँ था उतना तक पढ़ा करके शादी कर दिया गया। हाँ। दादी ने फिर अपनी शादी के बारे में बताया कि वो शादी करके जब आई तो उन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। तब के ब्याह करके कन्या आवे हले ना, तो सास मने सब कुछ करे ले, चुपचाप ऐसा करके बैठल रहे हले, बाहर आवे नहीं ले वो घर से ही ना। मतलब कि सास के सामने ये पूरा घूंघट डाल के रहती थी। सामने नहीं आती थी फेस टू फेस। दादी से ये जानना था कि पीरियड्स को लेकर हमारे समाज में जो सोच है, वो कब से शुरू हुई और क्यों। तो आपके ज़माने में आपको जब पीरियड्स होता था तो आप कहाँ रहती थी? रूम में रहती थी या बाहर रहती थी? अपना घर में घुरे हलिए, काम करे हलिए। और कहीं ना? नहीं। कुछ छूना मना था? छूना मना था? नहीं, खाली पति पत्नी साथ में रहे। हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहता था सिर्फ। आजकल जैसे कि घर छे तो दोनों रहे छे, तहिया नहीं रहे हले, तहिया छूट माने हले पति। तो दादी, आपके हिसाब से जब किसी को पीरियड्स होता है तो दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा होता है ना कि अचार ना छुओ, ये ना छुओ, वो सब करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? बोली तब नहीं, सही चले। सही चले पहले। काहे? हैं? काहे?
मर्द जे होइ छै ने जनानीके ऊँची होला पर सुतला पर मर्द औरतके छीन होइ छै। एज उनका कम हो जाता है साथ में सोने से। हाँ, और बाकी सब जो है अचार छूने से या पूजा पाठ करने से, वो गलत या सही? नहीं, पूजा पाठ के न छूते। क्यों? 9 दिन इस चीज़ के बदनमा रहे। 9 दिन माथा से नहाना, मट्टी सरफ साबुन, ये चीज़ छूट माना है। भगवान के देन है न, तो भगवाने एकरा में अथी करता है कि छूट माने ला। ये दादी का कहना हुआ, भगवान ही मानते हैं कि ये छूत है, इसीलिए ये 9 दिन मानती है। ये इनका कहना है कि भगवाने बनाया है तो भगवान का ही कहना है। तो ये तो रहे छै न कोई चीज में लिखा। को कौन बताया कि ये छूत है? ये छूट जे उ पढ़ै छियै, उ जे देखियो रोज देव अथी भागवत कथा, रामायण कथा, उ सब में रहे छै लिखल। भागवत कथा वगैरह सुनती है ना, उसी में सब बाबा बोलता है, ये समझ लेती है। दादी, आपको बचपन में कौन बताया था कि ये छूत है? बचपन में के बतैते? अब जैसे हम छियै, हम जैसे कहिए ई बच्चा छै, एकरा बुद्धि देबै तो ई देखलकै हमरा कि ऐसे ऐसे दादी कलकै तो वैसे हमहूँ करबै, तो यही में नियम बढ़लै। जैसे कि ये हम लोग को बोल रही है ना, तो ऐसे ही इनको ही मतलब जो है ना दादी मम्मी लोग सिखाई है कि ये छूत है, उसी चीज़ को ये मानते आ रही है। दादी का जवाब सुनकर यही लगा कि कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। एक नियम जो बन चुका था समाज में, लोग अभी तक उसी को मानते आ रहे हैं। किसी ने ना सोचा न समझा, बस उस नियम को मानते आए। अच्छा, जब आपका हस्बैंड मरा तो उसके बाद आपको ऐसा हो गया ना कि चूड़ी नहीं पहन सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, तो आपको बुरा नहीं लगा? जब बाबा मर गेला, तोर दूल्हा जब मर गेला, तब न जैसे कि मीट मछली खाना बंद कर दिलको, चूड़ी पहनना बंद कर दिलको, बिंदी लगाना, नेल पेंट मतलब कुछो नहीं करे दैसलो, तो मन नहीं कैसलो करे, तोरा अच्छा नहीं अपने नहीं करे। दादी, अभी ऐसे किसी का हस्बैंड मर जाता है अभी, तो वो ये सब नहीं करती है, वो मेकअप भी करती है, अच्छा साड़ी भी पहनती है, नॉनवेज भी खाती है, तो आपको ये देख के कैसा लगता है? हमरा ठीक नहीं लगे छै। क्यों? हैं? क्यों? ठीक यही लगा है, अपना धर्म छिके। अपन धर्म छिके। अगर ई जन्म में अगर हम सब कुछ के लिए, तो एकरो से खराब वो जन्म में मिलते। इनका कहना हुआ कि ये मेरा कर्तव्य है, अगर हम इसको पालन नहीं करेंगे तो इनसे मतलब जो है ना हमको इस जन्म का पाप जो है ना अगले जन्म भुगतना पड़ेगा। लिखल छै ना, नीचे राजपूतनी अगर मर जेबै तो अब मुसलनी में जन्म होते, मुसलनी में जेबै कि चमैन में जेबै कि ब्राह्मण में जेबै, कैसे जन्म होते? तो ये कर्तव्य बढ़िया करबै तो बढ़िया में जन्म होते, खराब कर्तव्य करबै खराब में होते। तो आप ये कह रही हैं कि अभी हाँ। जो जिसका हस्बैंड मर जाता है वो मेकअप करती है, घूमती फिरती है, तो वो कर्म अच्छा नहीं है उनका? नहीं, ओकर कर्तव्य निर्घिन वाला है। वो जन्म जब ओकर होते मरते तो ओकर खराबे में जन्म होते, भला आदमी में राजपूत में नहीं होते। तखनी बाप भाई के, बाप माई के पगड़ी रखे ले, आ या पगड़ी गिरा के भाई जैसे। दादी की बात सुनकर यही समझ में आया कि हमारे समाज में मनुस्मृति जैसे किताबों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। लोग जाति और जन्मों से चली आ रही नियमों के बीच ही दब जाते हैं कि अक्सर सवाल करना भूल जाते हैं। इसी वजह से समाज लड़कियों को दबा के रखता है। समय बदल गया, बदलाव शुरू हो गया, मगर शायद लोग बदलाव को पूरी तरह से अपना नहीं सके। दादी की बहू अपनी बेटी को पढ़ा तो रही थी, लेकिन उनका मानना अभी भी यही था कि शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके मायके वालों की नहीं, बल्कि पूरी तरह से ससुराल वालों की ही होती है। आपका शादी किस उम्र में हुआ? 18 साल में। 18। तो आप अपनी बेटी का शादी 18 साल में क्यों नहीं किए? अब 21 में न होता है तो करेंगे। अच्छा, मतलब अगर 18 में होता तो 18 में कर देती? हाँ, पढ़ाना लिखाना जॉब ये सब? हमारा बाप माँ नहीं पढ़ाए है उतना है,
उस समय में देखो बेटा, हमारे यहाँ पूरा बदमाश सब रहता था राजगिरदनी, इसलिए घर से बाहर नहीं होने देते थे। मुस्लिम हिंदू के राइट उठ गया, इसलिए उस समय में हम लोग का पढ़ाई रोक दिया गया। अब वहाँ के भी लड़कियाँ सब पढ़ रही है। तो आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी मम्मी आपको नहीं पढ़ाई? नहीं, समय के अनुसार है। पहले कुछ था, 30 साल पहले कुछ था, अब 30 साल के बाद अब बदलाव आ गया। आपकी बेटी को उसकी सास ऐसे ताना देंगी तो आपको क्या लगता है, आपकी बेटी को आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं? वो बेटी, हम एक बार न बोले, वो बेटी समझे, जैसे जीना है उसको भी समझना चाहिए। तो हमको माँ आवाज़ उठाई ना हमारे सास में, हम न झेले, जिस तरह से रहें है उस तरीका से हमारी बेटी झेलेगी। आपका जिम्मेदारी नहीं, शादी के बाद हमको जिम्मेदारी नहीं है। शादी कर देला पर जिम्मेदारी हो जाता है सास ससुर के, पति का, मायके का नहीं। आज के समय में भी बिहार के इस गांव में पीरियड्स को छूत माना जाता है और लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके बाद मैंने बात की 23 साल की लड़की ऋचा सिंह से, जो इस परिवार की नई पीढ़ी है। आपको अभी के टाइम पे घर पे कितना फ्रीडम है? हर चीज़ पूछ के करना पड़ता है। बाहर जाने के लिए पापा साथ या मम्मी साथ जाना पड़ता है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड है उसके साथ। और पीरियड्स को लेके आपको ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन है कि इधर नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना? खेत में नहीं जाना होता है, पेड़ पौधा को नहीं छूना होता है, ये आचार पूजा पाठ ये सब कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद बाल धो के नहाओ, उसके बाद फिर छू सकती हो। तो आपको ये सब पहले बताइए, स्कूल में बताया गया था ये सब? स्कूल या कॉलेज में कुछ बताया गया था? स्कूल में नहीं। ये इस टॉपिक पे खास करके स्कूल में भी कुछ खास बताया नहीं जाता था। मतलब नॉर्मली जो होता है बायो का जो चैप्टर था वही, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इतने सालों में? पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उस हिसाब से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। लोकल में जहाँ तक पढ़ाई उपलब्ध होता है वहाँ तक कराते हैं फैमिली। समाज में कोई भी बदलाव होने में समय लगता है। जहाँ शहरों में लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव की गति तेज़ है, वहीं छोटे छोटे गांव में बदलाव की गति बहुत धीमी है। बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है।